हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप प्रीवियस ईयर के सवाल को लेकर के आ गया हूँ। तो आप सभी लोग अगर रेलवे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो चलिए आइए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ ए जन गण मन, बी सारे जहां से अच्छा, सी वंदे मातरम, डी मेरा रंग दे बसंती चोला। प्यारे साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वंदे मातरम। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल तीन नंबर है, निम्नलिखित में से किसका निःशस्त्रीकरण से संबंध है? निम्नलिखित में से किसका निःशस्त्रीकरण से संबंध है? तो नाटो का निःशस्त्रीकरण से संबंध है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर हम तीन नंबर प्रश्न की बात करें तो ये तीन नंबर सवाल जो है आरआरबी अजमेर एशियन परीक्षा 2001 में ये सवाल पूछा गया था। साथियों, ये सवाल जो है वीवीआई सवाल है, आप सभी लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए। अगला सवाल है चार नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो प्यारे साथियों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान में होती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल पाँच नंबर है, आंसुओं के द्वार के नाम से जाना जाता है। आंसुओं के द्वार के नाम से जाना जाता है तो बाउद मंदब को जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम पाँच नंबर सवाल की बात करें तो पाँच नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची एशियन परीक्षा 2000 ये पाँच में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल छः नंबर है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो मरीना बीच है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल सात नंबर है, तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है। तकनीकी शहर के नाम से जाना जाता है तो तकनीकी शहर को बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम सात नंबर सवाल की बात करें तो सात नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची एसएम और जीजी परीक्षा 2005 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल आठ नंबर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल नौ नंबर है, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो साथियों, गुलाबी नगर जो है जयपुर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम नौ नंबर सवाल की बात करें तो नौ नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद टीसी परीक्षा 2009 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल दस नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है कुंचिकल जलप्रपात है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुदुविदिर प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर सवाल की बात करें तो 11 नंबर सवाल जो है आरआरबी पटना टीसी परीक्षा 2012 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 12 नंबर है, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों, कंप्यूटर का भौतिक भाग जो है हार्डवेयर कहलाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, आजकल निम्नलिखित में से किसे
नीति का शहर कहा जाता है? आजकल निम्नलिखित में से किसे नीति का शहर कहा जाता है? तो पोर्ट ब्लेयर को नीति का शहर कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 13 नंबर सवाल की बात करें तो 13 नंबर सवाल जो है आरआरबी कोलकाता लोको पायलट परीक्षा 2005 में सवाल जो है सो पूछा गया था। साथियों, हम जितना भी प्रश्न लेकर के आए हैं सारा वीवीआई प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी को ये वीडियो जो है शुरू से अंत तक देख लेना चाहिए। अगला सवाल 14 नंबर है, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी जो है रैम है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, यदि गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस शहर में आपको जाना पड़ेगा? यदि गोलकोंडा किला देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? तो आंध्र प्रदेश में आपको जाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 15 नंबर सवाल की बात करें तो 15 नंबर सवाल जो है आरआरबी रांची एसएम परीक्षा 2005 में सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 16 नंबर है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है, ऑयल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑयल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, ऑयल इंडिया रेडियो की स्थापना जो है 1936 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर हम 17 नंबर सवाल की बात करें तो 17 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 18 नंबर है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? तो साथियों, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क जो है आपको भारत में है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 21 नंबर सवाल की बात करें तो 21 नंबर सवाल जो है आरआरबी पटना एसएम परीक्षा 2007 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल 22 नंबर है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का पहला युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है, भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1959 ईस्वी में। अगर हम 23 नंबर सवाल की बात करें तो 23 नंबर सवाल जो है आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंट ड्राइवर परीक्षा 2002 में ये सवाल जो है से पूछा गया था। अगला सवाल 24 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो साथियों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, इसकी शुरुआत जो है 1854 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम 25 नंबर सवाल की बात करें तो 25 नंबर सवाल जो है आरआरबी इलाहाबाद ईसीआरसी परीक्षा
2006 में ये सवाल पूछा गया था। प्यारे साथियों, हम आप सभी के लिए 25 प्रश्न लेकर के आए थे। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि 25 प्रश्न में से आप सभी लोगों को कितना याद है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।